बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक्सरसाइज 4.0 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। जुज़वी कसूर में तहलील करें या रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन है आपका। तो इसमें क्या करना होता है, पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन जुज़वी कसूर का क्या मतलब है कि इसके जुज़व करने होते हैं, इसके हिस्से करने होते हैं। और हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में, कि कितने आपके जुज़वी कसूर या पार्शियल फ्रैक्शन पा सकते हैं जितनी इनकी पावर होती है। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो हमारे 3 जुज़वी कसूर या पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। तो हम लिखते हैं इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम पहले लिखते हैं फ़र्ज़ किया लिख लें, या आप इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखते हो लेट लिखो x के प्लस 7 x प्लस 11 है, और उसके बाद है x प्लस 2 का स्क्वायर है और x प्लस 3 है। तो हम लिखते हैं उसके ऊपर कांस्टेंट लिखते हैं। हमें 3 जुज़वी कसूर बनने हैं, 2 पावर इसकी है और 1 पावर इसकी है। तो इस तरह मसलन 1 पावर इसकी जो 4.1 एक्सरसाइज थी ना, उसमें ऐसे था एक पावर आती, तो हमारे 2 पार्शियल फ्रैक्शन जुज़वी कसूर बनते थे, और यहाँ पे 2 और 1 3 बन गया, 2 इसकी और 1 इसकी, तो हमारे इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो उसकी उम्र A B C हम लिखते हैं, वो कांस्टेंट रकमें होती हैं जो हमने मालूम करनी होती हैं जुज़वी कसूर के लिए। नीचे वाली रकम का हमें पता होता है, तो हम लिखें A ओवर लिख लेंगे। पहले लिखेंगे ये स्क्वायर है, तो इसको 2 पावर है ना इसकी स्क्वायर, तो 2 दफ़ा लिखेंगे। 2 दफ़ा कैसे लिखनी है, पहले 1 पावर बना के लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस दूसरी पावर बना के लिखेंगे। इस तरह ये 2 दफ़ा लिखना है आपने। तो पहले लिखेंगे x प्लस 2 आ जाएगा, दूसरी लिखेंगे तो b ओवर आ जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और तीसरी लिखेंगे तो ये आ जाएगी c ओवर x प्लस 3। इस तरह ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के ये जुज़वी कसूर जितने बनते हैं वो हमने बना लिए हैं। तो अब हमने निकालना किया है कि जो A B और C की वैल्यू हमने निकालनी है, वो कैसे निकालनी होती है। तो पहला स्टेप होता है कि जो इसके एलसीएम में इजाफे कलर से हम ज़रब देंगे, और ज़रब देने के बाद हमारे ये नीचे वाला बार की नीचे रकम ख़त्म हो जाएगी और हम A B C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले मुसावात 1 को किससे ज़रब देनी होती है, ज़रब से जो एलसीएम आपके लिए यही रकम है, इसी के साथ आपने ज़रब दे देनी है। x प्लस 2 का स्क्वायर और साथ लिख लें x प्लस 3 से ज़रब देने से, या इंग्लिश में लिखोगे तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, बाय लिख लें, विद लिख लें, x प्लस 2 का स्क्वायर और साथ क्या है x प्लस 3 है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब दे देते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर है और x प्लस 3 है, इससे देनी है ज़रब आपने। तो साथ ये वाली रकम सारी लिख लेनी है, x स्क्वायर प्लस 7 है, x प्लस 11 है, और नीचे उसी तरह x प्लस 2 का स्क्वायर और x प्लस 3 है। अब a वाली रकम के साथ ज़रब देनी है, तो लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 3 है, और a ओवर आ जाएगा x प्लस 2। इसी तरह b वाली रकम के साथ x प्लस 2 का स्क्वायर है, x प्लस 3, और साथ आ जाएगा b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर है। इस तरह c वाली रकम के साथ आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 3, और c ओवर आ जाएगा x प्लस 3। अब क्या करना है, x प्लस 2 के स्क्वायर वाली स्क्वायर से कट गई, x प्लस 3 वाली x प्लस 3 से कट जाती है। x प्लस 2 ये 2 है, जो पिछला क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि ये 2 हैं और 1 है। इस तरह x प्लस 2 का स्क्वायर है और x प्लस 2 है, तो ये 2 होते हैं, ये 1 होता है। हम 1 से काट देते हैं, हमारी एक रकम बच जाती है, तो हम इस तरह काट देते हैं। इसको हम 2 दफ़ा लिख के भी काट सकते हैं। तो ये 2 रकमें बच गई, x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 के स्क्वायर से कट गया, x प्लस 3 वाला x प्लस 3 से कट जाता है। अब ये वाली रकम आ गई, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 है, और साथ a वाली रकम के साथ बन गई x प्लस 2 है, और साथ बन गई x प्लस 3, प्लस b के साथ ये रकम बनी है x प्लस 3 आ जाएगा, और c के साथ हमारी ये वाली रकम बनी है x प्लस 2 का स्क्वायर बनी है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाती है। अब इसमें क्या करना होता है, पहले हम वैल्यू पुट कर देते थे पहले ही। अब हमने 3 वैल्यू निकाल, 2 इससे वैल्यू निकलती हैं, तीसरी वैल्यू के लिए हम इसके नीचे एक स्टेप करते हैं जहाँ से हमने वो अद्दी सार या कोफिशिएंट को बराबर रखना होता है। तो इसके लिए हम ये वाला स्टेप करते हैं। तो ये वाला तो ऐसे ही आ गया, ये 7 प्लस 11 है, इसके साथ a है, इसको हमने ज़रब देनी है। अब x को दोनों को ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, पहली रकम एक ब्रैकेट से पहली रकम ले लेनी है, x वाली रकम, उसको दोनों से, पहले x से फिर x से,
पहले x से देंगे फिर 3 से, तो x से देंगे तो x को x से देंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। अब 3 से देंगे तो जमा 3x प्लस 3x बनेगा। इस तरह जो x की हो गई है तो अब किसको देनी है, 2 को देनी है। 2 को देंगे तो प्लस 2x बन जाएगा, और 2x अब प्लस 2 को x से दे दिया, प्लस 2 को प्लस 3 से प्लस 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 आ जाएगा। 2 को 3 से 6 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, जमा 3 2 बाद 6 बन जाता है। और ये वाली रकम ऐसी बन जाएगी x प्लस 3 है। और सी वाली रकम का क्या करेंगे, आप ये स्केयर खोलते हैं। स्केयर कैसे खोलना होता है, ये प्लस है तो हम a प्लस बी का स्केयर खोल लेते हैं। इसका फार्मूला होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इस रकम को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, x प्लस 2 का स्केयर। इधर a के नीचे x है तो आप x लिख लो, x का स्केयर। b के नीचे 2 है तो इधर भी 2 का स्केयर लिख लें। अब 2 आ रहा है, a है, a के नीचे क्या आया था, x आया था, और b के नीचे 2 आया था। इस तरह भी याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका भी बताया था, a प्लस बी का स्केयर आए तो आपने इस तरह करना है, a स्केयर याद रखना है। a स्केयर जब आएगा तो पहली रकम का स्केयर लिख लें, प्लस b स्केयर का मतलब है दूसरी रकम का स्केयर, प्लस 2ab प्लस 2a की जगह पे पहली रकम और b आया है फार्मूले में तो दूसरी रकम आ जाएगी। तो ये हमारी बन जाती है x स्केयर बन गया, x का स्केयर है, प्लस 2 का स्केयर आ गया, उसके बाद प्लस 2x और साथ क्या आ गया, 2 आ गई हमारी रकम है। अब इसको हल कर लें, x स्केयर प्लस 7x प्लस 11 ये आ जाएगा x स्केयर। ये 3 और 2 कितने बन जाते हैं, 5x बन जाते हैं। और प्लस b है, ये आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस c है, ये x स्केयर बन गया। और ये 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। 2 का स्केयर का मतलब है 2 को 2 दफ़ा ज़रब देनी, और 2 बार आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो ये हमारी रकम है जिसको क्वेश्चन नंबर आपने 3 दे देनी है। जो तीसरी वाली हम इस क्वेश्चन से हम अब निकालेंगे। अब हम पहले दूसरी वैल्यू निकालते हैं। तो दूसरी वैल्यू हम मसावा 2 में हमने दर्ज करना होता है। इनकी वैल्यू इनको 0 के बराबर रखे, तो वो हम पहले लिखते हैं मसावा 2 में क्या करना है, किसको रखना है, ये x प्लस 2 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा x इज इक्वल टू -2। -2 कैसे आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, 2 प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा। तो हम सीधा करके जा करके लिख लेते हैं। अब सीधा से भी लिख सकते हैं मसावा 2 में x इज इक्वल टू -2 आप दर्ज करने से। अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखोगे पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। इन इक्वेशन 2 में आपने ये वाली दर्ज कर देनी है। और जिधर x आएगा -2 दर्ज करना है, किस में दर्ज करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में, मसावा 2 में। ये मसावा 2 है, इसमें x की जगह पे हमने लगाना है -2। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, हम लगाएंगे x की जगह पे आ जाएगा -2 और ऊपर इसी तरह स्क्वायर आ गया, आगे प्लस 7 है, 7 के बाद x ज़रब हो रहा है तो हम इसको भी ज़रब दे के ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। आगे प्लस 11 इज इक्वल टू a आ रहा है, a लिख लिया, ब्रैकेट है, x की जगह -2 आ गया, आगे प्लस 2 है, फिर ब्रैकेट है, x की जगह पे -2 आएगा, आगे प्लस 3 आ गया, इस तरह आगे प्लस है, फिर b है, b के बाद ब्रैकेट के बाद x है, -2 लिखेंगे, आगे प्लस 3 आ रहेगा। इस तरह c है, x की जगह पे -2 प्लस 2 और उसका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर का मतलब है -2 को 2 दफ़ा जरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 बार 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 2 से ज़रब देंगे तो 14 बन जाएगा, उसके बाद जमा 11 बन जाता है आपका। इस तरह ये a आ जाएगा, a के बाद 2 - 2 0 बन जाता है, और 3 - 2 1 बन जाएगा, b आएगा, 3 में से 2 निकालें तो 1 बचता है। इस तरह c है, 2 - 2 0 का स्क्वायर बन जाता है। तो आप अगर करें 11 और ये जमा किया, 11 जमा की पहले हल करें, 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 में से 14 निकालें तो 1 आ जाता है, ये वाली रकम 0 बन जाएगी। और b को 1 ज़रब देंगे, b आ जाएगा, ये स्टेप 0 बन गया, b को 1 ज़रब देंगे, b आ जाएगा, और c को ये 0 से सबको 0 कर देगा, तो 0 वाली ख़त्म होगी, तो ये हमारी b की वैल्यू निकल आई है 1। अब हमारी b की वैल्यू निकल आई, 2 वैल्यू रहेगी, एक a की वैल्यू रहेगी और c की वैल्यू रहेगी। तो एक वैल्यू तो हमारी यहाँ से निकल आएगी, x प्लस 3 वाली, वो c की वैल्यू निकल आएगी। तो हम दर्ज करेंगे, मसावा 2 में ही दर्ज करनी है कि अब इसको 0 के बराबर रख के हल करना है। लिखेंगे मसावा 2 में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -3, ये x उधर जा वैल्यू निकालेंगे, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वो दर्ज करने से लिखेंगे, या आप लिखोगे पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। इन इक्वेशन 2 में आपने पुट कर देना है।
तो अब क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, जिधर x आएगा अब -3 हमने इधर लगाना है। तो इसमें x स्क्वायर है तो x की जगह पे लग गया -3, उसका बन गया स्क्वायर बन गया। आगे +7 है, 7 के बाद ब्रैकेट x है तो x की जगह पे ब्रैकेट लगा के -3, क्योंकि ज़रब हो रहा है तो इधर भी ज़रब दे के लिखना है। +11 आ जाएगा, उसके बाद बराबर आ गया, फिर a वाली रकम आ गई। a के बाद क्या आया है, x की जगह पे लिखेंगे -3, तो -3 जमा 2 आएगा, -3 जमा 3 बनेगा, -3 जमा 2 और -3 जमा 3 बन जाएगा। इस तरह ये b वाली रकम है तो b वाली रकम से क्या आएगी, x की जगह पे -3 जमा 3 बनेगा, -3 जमा 3 बनेगा। आगे c वाली रकम है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, c है, x की जगह पे लिखेंगे -3 जमा 2 का मुरब्बा बन जाएगा स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर का हम -3 को 2 दफ़ा ज़रूर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से देंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से ज़रूर देंगे 21 आ जाएगा, प्लस इस तरह 11 है, ये a आ गया। और -3 जमा 2 तो -1 आता है, माइनस वाली बड़ी है, 3 में से 2 निकालें 1, और -3 जमा 3 ये वाली 0 बन जाएगी। इस तरह b है, ये वाली भी क्या बनती है, -3 0 बन गई। इस तरह ये वाली c है, -3 जमा 2 -1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करना है, 11 और 9 ये दोनों जमा किए, ये वाली 11 और 9 होता है 20, 20 -21, तो -21 जमा 20 बना 20 -21, तो इसका मतलब है माइनस वाली बड़ी है, 21 में से 20 निकालना तो 1 आता है, तो माइनस वाली बड़ी है तो -1 आ जाएगा। ये 0 ज़रब खा के सारी 0 बन जाएगी, ये वाली सारी 0 बन जाएगी। प्लस c है, c के साथ आए -1 का स्क्वायर आया, तो -1 का स्क्वायर, -1 को 2 दफ़ा -1 प्लस आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, c के साथ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये वाली निकल आई है -1, 0 वाली ये सारी ख़त्म हो गई, c को एक तरफ देंगे, c आ जाएगा, c की वैल्यू निकल आई है, 2 वैल्यू निकल आई हैं। अब हमने निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू के लिए हमारे पास कोई रकम नहीं है जिसे 0 के बराबर आके हम उसमें दर्ज करें, तो वो हम किस में से निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर आ रही है x स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट या अद्दी सार बराबर आके हम वैल्यू उसकी निकालते हैं। वो कैसे रखने हैं, फिर मैं लिखता हूँ, मसावात 3 से x की 2 के अद्दी सार बराबर रखने से, यहाँ आप लिखोगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3। तीसरी क्वेश्चन से कोफिशिएंट या दिशा बराबर करने हैं। वो कोफिशिएंट या दिशा कौन से होते हैं, ये पिछली वीडियो में बताया था। अगर ऐसे लिखा है 3x के लिखा है, x के लिखा हुआ है, तो इसके साथ जो रकम होती है, ये वाली रकम जो होती है, ये वाले आपके कोफिशिएंट होते हैं, या उनको क्या कहते हैं, अद्दिसर कहते हैं। तो इधर से हम देखते हैं वो कौन से हैं। तीसरी क्वेश्चन थी x के इधर है तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिखा होता है, 1 लिखा होता है, तो इसके 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नहीं है, बराबर आ रहा है, इक्वल वो लगा लें। उसके बाद ये x स्क्वायर आ गया, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, ए x स्क्वायर बनेगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, a आ गया। उसके बाद x स्क्वायर इधर नहीं है, इधर x स्क्वायर आ गया, इसके साथ कोफिशिएंट कौन सा आ गया, प्लस c x स्क्वायर बनेगा, तो इसका कोफिशिएंट प्लस c बन गया। तो हमारी 2 वैल्यू निकली हुई हैं, b और c की। a की निकालनी है, तो c की वैल्यू जो निकली है वो हम इसमें दर्ज कर देते हैं। तो c का क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो c की जगह पे हम लगा लेंगे -1, ये प्लस लिखेंगे, c की जगह पे -1 आएगा, और उसके बाद a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारी निकल आएगी 2 निकल आएगी। ये जो a b और c की वैल्यू निकली है वो हमने किस में दर्ज कर देनी होती है, वो हमने दर्ज करनी है मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देनी है। तो हम लिखेंगे मसावात 1 में a b और c की कीमतें दर्ज करने से, या आप लिखोगे पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो वो हम पुट करते हैं। ये पहली ये वाली रकम तो इसी तरह बन गई हमारी, x स्क्वायर आ गया प्लस 7x प्लस 11 आ गया, और बट्टे में हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर है, और x प्लस 3 है, और इज इक्वल टू a आया है। a और x प्लस 2 है, तो a की वैल्यू हमारी निकली है 2 निकली है 2, तो हमने 2 बटा आ जाएगा, a की जगह पे 2 लिखेंगे, और नीचे आ गया x प्लस 2, इसी तरह प्लस है। b की वैल्यू हमारी निकली है, ये 1 निकली है, तो 1 ओवर आ जाएगा, 1 बटा या 1 ओवर आ जाएगा
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, आगे प्लस सी की वैल्यू हमारी निकली है -1, तो सी जगह -1 आ जाएगा, ओवर एक्स प्लस 3 आ जाएगा, -1 ओवर एक्स प्लस 3। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस वाला स्टेप कर लेते हैं। इसमें ये वाला आया है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आ गया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 3। तो इस तरह ये हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। इसमें से किसी जगह आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगले लेक्चर की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।